जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं, या मैं आप लोगों से बातें करना चाह रहा हूं। और ये बात मैं सिर्फ आप लोगों से ही नहीं, ये हमारी सीधी सवाल है राज्य की सरकार से और देश की सरकार से, केंद्र सरकार से भी, कि आखिर ये हमारे देश के अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है। हमारी ये सवाल है झारखंड सरकार से, हेमंत सरकार से, कि आखिर ये हमारे राज्य में, प्रदेश में हो क्या रहा है। आखिर हमारे राज्य के मजदूर सुरक्षित क्यों नहीं अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आए दिन ऐसा सूचना मिल रहा है, ऐसा खबर देखने को मिल रहा है कि झारखंड प्रदेश के जो भी मजदूर हैं, अलग अलग राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर उनका शोषण हो रहा है। कभी वो हिमाचल प्रदेश में जो है सो वहाँ पर ठेकेदार के द्वारा बंधक बना लिया जाता है, कभी गुजरात में बना लिया जाता है, तो कभी उनको पीटा जाता है, तो मारा जाता है, दैनिक मजदूरी नहीं दी जाती है। आखिर क्या हो रहा है। ठीक इसी तरीके का मामला एक अभी प्रकाश में आया है, जो कि बोकारो जिला का है। बोकारो जिला के नावाडी थाना के जो है सो पोटसो गांव, बोकारो जिला नावाडी थाना और गांव पोटसो गांव। पोटसो गांव के एक रामदेव तुरी हैं, जिनका उम्र महज 30 वर्ष है, जो कि गोवा गए थे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए गोवा गए थे, और जो कि पिक्सेरिस पावर प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी में है। कंपनी का नाम एक बार आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए, पिक्सेरिस पावर प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी। और उनके साथ वहाँ पर क्या घटना घट गई कि वो उस प्राइवेट कंपनी है, वो बिजली की कंपनी है, ट्रांसमिशन, और वहाँ पर वो मजदूरी करते थे, और 33,000 के वो बिजली का झटका से उनकी मौत हो गई। झटका लगा बिजली का, और इलाज के दौरान उनका एक हाथ काटना पड़ गया, लेकिन शरीर इतना ज़्यादा झुलस गया था कि वो जीवित नहीं रह पाए, और उनको बेहतर इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। और आज देखिए कि समस्या ये खड़ा हो गया है कि वहाँ से उनका डेथ बॉडी झारखंड लाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो कब तक इस तरीके से चलेगा। जिस तरीके से मैं सरकार से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, या भाई जो कुछ भी ऐसा अगर संभव है तो ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं सभी दर्शकों से भी विनती करता हूं कि अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते तो हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपके शेयर से हमारी बात आगे तक पहुंच जाए और शायद कुछ ऐसा कुछ एक नेक पहल हो सके। जिस तरीके से दूसरे देशों में हमारे बाहर भारतीय लोग जाते हैं तो उनके लिए एक दूतावास होता है ना, दूतावास जिसको हम लोग एम्बेसी भी कहते हैं, दूतावास होता है। तो वहाँ इस तरीके से हमारे यहाँ पर भी जो है प्रवासी नियंत्रण कक्ष जो है वो राज्य के 2800 मंच जो है देश के 2800 राज्य में होना चाहिए, और बाकायदा इसे प्रखंड स्तर पर लॉन्च करना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन बन सके। क्योंकि भाई मजदूर हैं, शिक्षित वर्ग से नहीं है, जानकारी का अभाव होता है। जब उनके साथ कोई घटना घट जाती है तो उनके परिवार में जाकर झांक के देखिए कि कितना परेशानी होता है। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई कैसे हम लोग संपर्क साध सके, कैसे वहाँ समस्या है उसको हम लोग हल करने का प्रयास कर सके। अगर किसी का देहांत हो जाता है तो कैसे उस बॉडी को हम लोग रिकवर अपने राज्य प्रदेश में हम लोग ला सके। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सरकार को इस ओर संज्ञान लेना। बताइए, अभी गुजरात में कुछ लोग को ऐसे ही रखा गया था बंधक बना करके, तो उन लोगों ने कैसे कैसे प्रयास किया। तो भाई और एक तो मीडिया से भी शिकायत है कि ये सब खबरें वो लोग नहीं दिखाते हैं कि भाई क्या हो रहा है। वो लोग बस सिर्फ वही चीज़ दिखाते हैं जो बकवास का काम का हो। अगर आप लोग भला कर सकते हैं तो ऐसे मजदूरों के लिए आवाज़ उठाइए और आप लोग भी अपना प्रयास दिखाइए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं राज्य के जो प्रदेश के श्रम मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई करें। और जो भी ये कंपनी है पिक्सेरिस पावर प्राइवेट कंपनी, आप इस पे जितना कानूनी कार्रवाई हो सके आप इस पे कीजिए। और हमारे जो भी मजदूर भाई हैं नावाडी थाना के जो रामदेव तुरी हैं, मैं आपको उनका तस्वीर दिखाऊंगा, मैं सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। तो देखिए कि कैसा उनके परिवार पे आज क्या बीत रहा है। जो भी उचित मुआवजा है उसे उचित मुआवजा दिलवाने का प्रयास कीजिए, और आगे ऐसा कोई घटना ना घटे इसके लिए सबसे पहले है कि आप राज्य स्तर पर एक जागरूकता अभियान चलाइए कि लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। क्योंकि मजदूर वर्ग आज भी काफ़ी मतलब कम्युनिकेशन का बहुत अभाव है, लोग समझ नहीं पाते हैं और झांसे में आकर के किसी चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मजदूरों को बाहर नहीं जाना है, क्योंकि अगर कोई मजदूर काम करने के लिए बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं उसके कौशल का भी विकास होता है। आज हमारे झारखंड प्रदेश के कुछ मजदूर किसी दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहे, तो भाई दूसरे प्रदेश के मजदूर भी हमारे यहाँ के काम कर रहे हैं।
ये एक चेन है और ये चेन चलना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि हमारे प्रदेश में जो भी मज़दूर आते हैं ना उनको सुरक्षा की महसूस हो पाती है, ना हमारे प्रदेश के मज़दूर दूसरे जगह जाते हैं तो उनको सुरक्षा महसूस हो पाती है। तो यहाँ पर सरकार को और सिस्टम को एक तालमेल बना के चलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसका अभाव देखने को मिल रहा है। हाँ, हमारे यहाँ भी देखने को मिल रहा है, झारखंड में भी यही हाल है, बिहार में भी यही हाल है कि झारखंड बिहार के मज़दूर जहाँ भी जाते हैं तो उनके साथ काफ़ी शोषण किया जाता है। तो कब तक ये चलेगा? इसके लिए हम लोगों को एकजुट होकर के ऐसे मुद्दों पर सवाल करना होगा और सीधे सिस्टम से करना होगा। जब तक हम लोग सवाल नहीं करेंगे हर चीज़ को नज़रअंदाज किया जाएगा, जो कि किया जा रहा है। बताइए कि बोकारो जिला के हैं आज, डुमरी, बोकारो, विष्णुगढ़, नावाडी, इस क्षेत्र के काफ़ी मज़दूर हैं। हजारीबाग ज़िले से भी काफ़ी ऐसे मज़दूर हैं। इवन झारखंड के हर एक ज़िलों से ऐसे ऐसे मज़दूर जाते हैं। आप देखे होंगे कि कोरोना के टाइम में कितने मज़दूर बाहर से यहाँ पर आए। तो सरकार क्यों नहीं कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि हमारे मज़दूर जो है ज़्यादा से ज़्यादा को हम लोग अपने ही प्रदेश में रख सके, और जो ज़रूरतमंद हो वो बाकायदा एकदम प्रखंड स्तर पर इसका एक ऑफिस होना चाहिए, एकदम प्रखंड स्तर पे, ताकि हर लोग वहाँ पर कम्युनिकेट कर सके, सारा डेटा अवेलेबल हो और बाकायदा जो कंपनी ले रही है, जो ठेकेदार ले रही है, उनका हर एक डेटा जो है सो रिटेन में यहाँ पर मौजूद होना चाहिए कि पूरे सुरक्षा का व्यवस्था पुख्ता हो सके, ताकि दुर्भाग्य से अगर ऐसा कोई घटना घट जाता है तो सीधा उसके परिवार उस कंपनी से संपर्क कर सके, उस राज्य से संपर्क कर सके और उनको जो भी उचित मुआवजा है और जो भी कानूनी कार्रवाई करनी हो उस कंपनी पर, उसको बड़ा आसानी से कर सके। तो अगर आप लोगों को हमारा ये बात अच्छा लगे या लगे कि नहीं भाई हम लोगों को भी इस पे अपना कुछ पहल दिखाना चाहिए, तो कृपया करके आप लोग इसे और आगे तक प्रसारित करें, ताकि राज्य सरकार का और हमारे जो भी श्रम मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी का इस ऐसे मामलों पर संज्ञान लें और आगे जाके हमारे राज्य के, प्रदेश के, और भाई सब तो हमारे देशवासी ही है ना। आज झारखंड के यहाँ पर मज़दूरों के साथ ऐसा हो रहा है, कल बिहार के साथ ऐसा हो रहा है, तो कब तक ऐसा चलेगा? कोई स्टूडेंट पढ़ने जाता है, कोई मज़दूर दिहाड़ी काम करने के लिए जाता है, तो हम लोग को देखना है कि हम लोग इस चेन को कैसे तोड़ सके और कैसे हम लोग इसको अपने ही राज्य में डेवलप कर सके। और अगर कोई जाता है तो उसे बखूबी मतलब एक सुरक्षा के तहत हम लोग उसको भेज सके, ताकि उसका परिवार निश्चिंत रह सके कि हमारे घर का कोई सदस्य वहाँ पर काम करने गया है, वो सुरक्षित है। और अगर उसके सुरक्षा का कोई जिम्मेवारी हो तो वो संबंधित विभाग उसकी पूरी जिम्मेवारी ले। ऐसा ना हो कि घटना घट जाने के बाद कोई अपना पल्ला झाड़ ले। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो आप हमारी ये बातों को आगे शेयर भी करते रहेंगे और हमारा भरपूर सहयोग करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।